बीजेपी का दिल्ली में मंथन शुरू। दशहरा के बाद पहली सूची होगी जारी। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी प्रदेश चुनाव समिति की बैठक हरमू स्थित प्रदेश कार्यालय में हुई। इसमें 81 विधानसभा क्षेत्रों के संभावित प्रत्याशियों के नाम पर मंथन किया गया। हर विधानसभा सीट के लिए 3 नामों का पैनल तैयार किया गया है। सोमवार को दिल्ली में आला नेताओं के साथ प्रदेश के नेताओं की बैठक होगी। विधानसभा चुनाव के उम्मीदवारों के नाम पर संसदीय बोर्ड अंतिम मुहर लगाएगा। विजयादशमी के बाद बीजेपी प्रत्याशियों की पहली सूची जारी होगी। रविवार को प्रदेश चुनाव समिति की बैठक में जिलों द्वारा भेजे गए प्रत्याशियों के नाम पर रायशुमारी की गई। इसके साथ ही हर विधानसभा सीट पर चुनाव परिस्थिति के अनुसार रणनीति बनाने पर चर्चा हुई। बैठक के बाद प्रतिपक्ष के नेता अमर कुमार बावरी ने पत्रकारों से कहा कि प्रत्याशी प्रबंधन और चुनाव अभियान पर चुनाव समिति में चर्चा हुई है। चुनाव अभियान को प्रभावी बनाने और चुनाव प्रबंधन पर विचार विमर्श किया गया है। उन्होंने कहा कि जनभावनाओं के अनुरूप भाजपा नेतृत्व में मजबूत एनडीए सरकार बनाने के लिए हम कृत संकल्प हैं। बैठक में प्रभारी डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी, केंद्रीय मंत्री व प्रदेश चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान, असम के मुख्यमंत्री व चुनाव सह प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा, केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी, केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा, नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी आदि शामिल थे। पार्टी सूत्रों के अनुसार 30 से 35 उम्मीदवारों के नाम पहली सूची में जारी किए जा सकते हैं। इसमें एसटी रिजर्व सीटों के प्रत्याशियों के नाम सबसे पहले घोषित होने की उम्मीद है। पार्टी 2 चरणों में सभी विधानसभा सीटों के प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर सकती है। हिमंता बिस्वा शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि चुनाव समिति की यह पहली बैठक थी। सभी 81 सीटों के प्रत्याशियों के नाम के पैनल बनाए जा रहे हैं। सोमवार को दिल्ली में बैठक होगी। इसके बाद संसदीय बोर्ड की बैठक होगी। इसके बाद सूची निकालेगी। इस पूरी प्रक्रिया में कम से कम 7 दिन लगेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन को फोन कर जाना उनके स्वास्थ्य संबंधी जानकारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार सुबह झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता चंपई सोरेन को फोन कर उनका हालचाल जाना। पीएम ने बातचीत के दौरान चंपई सोरेन से उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने उन्हें स्वास्थ्य के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि डॉक्टरों के अथक प्रयास और आम लोगों की दुआओं से अब वह पहले से काफ़ी बेहतर महसूस कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चंपई सोरेन की तारीफ करते हुए कहा कि आप अस्वस्थ रहने के बावजूद अस्पताल से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ आयोजित आदिवासियों के महासम्मेलन में शामिल हुए। बता दें कि चंपई सोरेन शनिवार को स्वास्थ्य संबंधित जटिलताओं की वजह से टाटा मेमोरियल अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। रविवार को उन्हें बरेट में आयोजित मांझी प्रगना महासम्मेलन को संबोधित करना था, लेकिन स्वास्थ्य ठीक नहीं होने के कारण उन्होंने अस्पताल से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभा को संबोधित किया। इस फोन कॉल के लिए पीएम मोदी को धन्यवाद देते हुए भाजपा नेता चंपई सोरेन ने मीडिया को बताया कि संथाल परगना में आदिवासियों के अस्तित्व पर जो संकट मंडरा रहा है, उसे देखते हुए समाज के लोगों को जागरूक एवं संगठित करना जरूरी है। समाज की माटी रोटी एवं बेटी तथा जल जंगल एवं जमीन की रक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। लातेहार में पुलिस और उग्रवादियों के बीच हुई मुठभेड़, 2 जवान को लगी गोली। लातेहार में उग्रवादी संगठन जेजेएमपी और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई है। दोनों ओर से 200 राउंड गोली चली है। वहीं इस गोलीबारी में 2 जवानों को गोली लग गई है और वे घायल हैं। पुलिस का सर्च ऑपरेशन भी जारी है। लातेहार थाना क्षेत्र के बोखा खाड़ जंगल में सोमवार की सुबह पुलिस और उग्रवादी संगठन जेजेएमपी के बीच मुठभेड़ की घटना हो गई है। इस दौरान दोनों ओर से 200 राउंड गोली चली है। घटना के बाद पुलिस इलाके में सर्च ऑपरेशन चला रही है। उग्रवादियों से मुठभेड़ के दौरान 2 जवानों को गोली लग गई और वे घायल हो गए हैं। जवानों के घायल होने के बाद उन्हें तुरंत सदर अस्पताल लाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। घायल जवानों की पहचान नरेंद्र पांडे और जवान राम सिंह सुरीन के रूप में हुई है। जवान सुरीन के दाहिने पैर के निचले हिस्से में इंसान की गोली लगी है, जो फंस गई है। फिलहाल दोनों खतरे से बाहर हैं। जानकारी के मुताबिक उग्रवादी संगठन जेजेएमपी के पप्पू लोहरा और लवलेश गंजू के दस्ते भ्रमशील में थे। वे जंगल में अपने बने एक खपरेल मकान में थे, जिन्हें जवान घेरने की तैयारी में थे, लेकिन पुलिस को देखते हुए उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। इस मुठभेड़ में जब उन्हें लगा कि पुलिस भारी पड़ रही है, तो उग्रवादी घने जंगलों का फायदा उठाकर भाग खड़े हुए।
इस घटना के बाद पुलिस ने मौके से 3 बंदूक, कई बैग समेत रोजाना इस्तेमाल होने वाले सामान बरामद किए गए हैं। शिवराज सिंह चौहान ने कहा, रोटी बेटी और माटी बचाने के लिए राज्य में एनआरसी लागू करेगी बीजेपी सरकार। केंद्रीय मंत्री एवं झारखंड बीजेपी चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान ने आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर निशाना साधा। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि राज्य सरकार के संरक्षण में बांग्लादेशी घुसपैठियां बढ़ रहे हैं। संथाल परगना क्षेत्र में घुसपैठ के कारण डेमोग्राफी में बड़ा परिवर्तन आया है। आदिवासी आबादी 44% से घटकर 28% तक पहुंच गई है। इसके अतिरिक्त सामान्य आबादी भी प्रभावित हुई है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के संरक्षण में बांग्लादेश घुसपैठियों के आधार कार्ड बनाए जा रहे हैं, वोटर लिस्ट में नाम जोड़े जा रहे हैं। यह सब वोट बैंक और तुष्टीकरण की राजनीति का कारण हो रहा है। इसके साथ उन्होंने कहा कि घुसपैठिया आते हैं यहाँ और यहाँ बस जाते हैं। आदिवासी बहन बेटियों से शादी करते हैं और उनकी ज़मीन हड़प लेते हैं। रूबिका पहाड़िया जैसी बेटी को टुकड़ों में काटकर निर्मम हत्या हुई है। अंकिता को जलाकर मार दिया गया है। घुसपैठिए जब अब आदिवासी बेटियों से शादी कर स्थानीय सरकार पर कब्जा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज राज्य में सिर्फ मुख्यमंत्री बनाने के या सत्ता परिवर्तन की लड़ाई नहीं है, बल्कि राज्य की रोटी मतलब रोजगार, माटी मतलब ज़मीन और बहन बेटियों तीनों को बचाने की लड़ाई है। बीजेपी का विस्तृत घोषणा पत्र जारी होगा। बीजेपी राज्य में एनडीए सरकार बनते ही एनआरसी लागू कर घुसपैठियों की पहचान करेगी और चुन चुन कर देश से बाहर निकालेगी। ट्रेन को डिरेल करने की साजिश हुई नाकाम, बड़ा हादसा टला। एक हफ्ते में यह दूसरी घटना। चक्रधरपुर रेल मंडल के सोनवा रेलवे स्टेशन के पास एक बार फिर शनिवार रात में ट्रेन को डिरेल करने की साजिश रची गई। थर्ड लाइन के जॉइंट पॉइंट संख्या 101A व 101B पर बड़ा पत्थर रख दिया गया था। पेट्रोलिंग कर रहे रेलकर्मियों ने समय रहते पत्थर को देख लिया। इस घटना में राहत की बात यह रही कि उस समय अप लाइन पर शालीमार कुर्ला एक्सप्रेस के आने का समय था। इसके बाद आनंद फानन में थर्ड लाइन समेत अप व डाउन लाइन में ट्रेनों का परिचालन बंद कर दिया गया। इससे बड़ी घटना टल गई। ट्रेनों का परिचालन रात 9:45 बजे से 10:05 तक बंद रहा। पत्थर हटाने के बाद ट्रेनों का परिचालन शुरू किया गया। इससे पहले मंगलवार को भी ट्रैक पर पत्थर रख दिया गया था। यह इस सप्ताह की यह दूसरी घटना है। सोनवा स्टेशन के आउटडोर में फिर से जॉइंट पॉइंट पर पत्थर रखे जाने की सूचना से चक्रधरपुर रेल मंडल में अफरा तफरी मच गई। रात में ही चक्रधरपुर रेल मंडल मुख्यालय से आरपीएफ टीम घटनास्थल पर पहुंची, रेल ट्रैक की जांच की। इस बीच थर्ड लाइन समेत अप व डाउन मेन लाइन में शनिवार रात 9:45 से 10:05 बजे तक ट्रेनों का परिचालन ठप रहा। ट्रैक मेंटेनरों ने जॉइंट पॉइंट पर रखे पत्थरों को हटाया। इसके बाद ट्रेनों का परिचालन शुरू हुआ। आरपीएफ पूरे मामले की जांच कर रही है। इस तरह की घटना को देखते हुए रेलवे की स्पेशल टीम पटरी व जॉइंट पॉइंट की निगरानी करेगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मॉब लिंचिंग के पीड़ितों को 1 लाख व उत्पाद सिपाही की दौड़ के दौरान मृत्यु के शिकार युवाओं के परिजनों को 4 लाख रुपये का चेक दिया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज झारखंड मंत्रालय स्थित सभागार में मॉब लिंचिंग के 28 पीड़ितों और झारखंड उत्पाद सिपाही शारीरिक दक्षता परीक्षा के दौरान दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु के शिकार हुए 15 युवाओं के आश्रितों को 4-4 लाख रुपए की राशि प्रदान की गई। वहीं मॉब लिंचिंग घटना में एक घायल व्यक्ति के आश्रित को 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि प्रदान की गई। मुख्यमंत्री ने वर्ष 2023 में रांची जिले के ओरमांझी थाना अंतर्गत मॉब लिंचिंग की घटना में मृत स्वर्गीय मिथुन सिंह खिरवार की पुत्री सोनाक्षी कुमारी को 5 लाख रुपये की आर्थिक सहायता राशि प्रदान की गई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सभागार में उपस्थित पीड़ित परिजनों के प्रति गहरी संवेदनाएं व्यक्त की। उन्होंने संवेदना व्यक्त करते हुए राज्य के भीतर विगत कुछ वर्षों में कई ऐसी घटनाएं घटित हुई हैं जिसमें कई परिवारों ने अपने परिजनों को खोया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन घटनाओं में हम सभी से जिनका साथ छूटा है, जो हमें छोड़ गए हैं, उन्हें वापस नहीं लाया जा सकता है, लेकिन आगे के जीवन में हम सभी लोग आश्रित परिवारों को कैसे मदद कर सकें, किस प्रकार एक दूसरे का सहयोग करते हुए जीवन को सकारात्मक दिशा की ओर अग्रसर करें, यह बहुत महत्वपूर्ण है। इस मौके पर मंत्री हफीजुल हसन, मुख्यमंत्री के अपर सचिव अविनाश कुमार, प्रधान सचिव गृह विभाग मंत्री वंदना दादेल, महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के सचिव मनोज कुमार, डीजी पुलिस मुख्यालय आर.के. मलिक सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे। धनबाद
धनबाद में दुर्गा पूजा को लेकर मॉक ड्रिल। धनबाद में दुर्गा पूजा के मद्देनजर सोमवार को स्थानीय पुलिस लाइन में मॉक ड्रिल, फ्लैग मार्च और लोगों से अपील का आयोजन किया गया, जिसमें बताया गया कि यदि किसी प्रकार का कोई गड़बड़ी हो तो उपद्रवों से कैसे निपटना और माहौल को शांति बनाए रखते हुए जख्मियों को अस्पताल ले जाना है। सबने पूजा के दौरान संभावित उपद्रव आदि को लेकर तैयारी की। आंसू गैस के गोले भी हवा में दागे गए। साथ ही पुरुष व महिला पुलिसकर्मियों को भी उपद्रव की स्थिति में आवश्यक अभ्यास कराया गया। इस दौरान पुलिस ने वाटर कैनन का भी प्रयोग किया और मॉक ड्रिल कर कई जानकारियाँ उपलब्ध कराई। मालूम हो कि पुलिस विसर्जन आदि से पहले किसी प्रकार की परेशानी से पहले मॉक ड्रिल कर अपनी तैयारी दिखाती है। दुर्गा पूजा के मद्देनजर धनबाद एसएसपी ने आज पुलिस लाइन केंद्र में पुलिस ब्रीफिंग की, जिसमें ट्रैफिक जवानों, पीसीआर के पदाधिकारियों को पूजा के दौरान अलर्ट रहने तथा आवश्यक दिशा निर्देश दिए। पूजा पंडालों में भी भीड़ का फायदा उठाकर पॉकेटमारी करने वाले उचकों पर निगरानी रखने के निर्देश दिए। एसएसपी ने बताया कि दुर्गा पूजा में विधि व्यवस्था को लेकर अतिरिक्त जवान धनबाद को मिलने जा रहा है। 3 कंपनियों के फोर्स की नियुक्ति होगी। करीब 400 होमगार्ड जवानों को भी पूजा के दौरान ड्यूटी पर लगाया जाएगा। ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर ट्रैफिक डीएसपी के साथ मिलकर ट्रैफिक प्लान का भी तैयार किया गया है। धनबाद पुलिस लाइन से वरीय पुलिस अधीक्षक, नगर अधीक्षक, ग्रामीण अधीक्षक तथा डीएसपी के नेतृत्व में शहर में फ्लैग मार्च निकालकर सभी दुर्गा पूजा पंडालों का भ्रमण किया। बाबूलाल मरांडी का कटाक्ष। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गिर चुके हैं गलत सलाहकारों से। चुनाव आयोग द्वारा राज्य में चुनाव आचार संहिता लागू होने के पूर्व ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा जिला पदाधिकारियों को अपने एक्स हैंडल से दिए निर्देश पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि भाजपा के प्रति जनता के बढ़ते रुझान व समर्थन से मुख्यमंत्री बौखलाहट में हैं। ऐसा लगता है कि उन्हें संवैधानिक ज्ञान का अभाव है। वे गलत सलाहकारों से घिर चुके हैं। पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने कहा कि पंचप्रण के तहत गोगो दीदी योजना द्वारा भारतीय जनता पार्टी महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में ठोस कदम उठा रही है। इस योजना के अंतर्गत महिलाओं के बैंक खातों में सरकार बनने के तुरंत बाद 2100 रुपये प्रति माह भेजे जाएंगे। इसके लिए भाजपा कार्यकर्ता सक्रिय रूप से फॉर्म भरवा रहे हैं ताकि महिलाओं को उनके अधिकार और सशक्तिकरण का लाभ मिल सके। मैं खुद भी अपनी माताओं बहनों के बीच जाकर उनकी उन्नति और प्रगति के लिए गोगो दीदी योजना का फॉर्म भरवाऊंगा। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि हेमंत सोरेन सरकार इस जनकल्याणकारी योजना को बाधित करने का हर संभव प्रयास कर रही है। भाजपा कार्यकर्ताओं को झूठे मुकदमे में फंसाया जा रहा है। हर तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है ताकि वे अपने मिशन से पीछे हट जाए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को एक बार फिर से आग्रह कर देना चाहता हूं कि आप चाहे जितना भी झूठे मुकदमे दर्ज करवा लें, हम भाजपा कार्यकर्ता आपकी इन दमनकारी हथकंडों और गिरावकी से डरने वाले नहीं हैं। पहले भी आपने कई मुकदमे दर्ज कराए हैं, परंतु हम पीछे नहीं हटे और न ही हटेंगे। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं से अपील करते हुए कहा कि गोगो दीदी योजना के फॉर्म भरवाने का कार्य को घर घर तक पहुँचाएँ। राज्य के महिलाओं के सशक्तिकरण और उनके उत्थान के लिए इस महत्वपूर्ण कार्य को पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ करें। आपकी मेहनत से राज्य की महिलाएं सशक्त होंगी और उनका भविष्य उज्जवल होगा। लातेहार जिले के 2 गांव में वज्रपात के कहर से 19 पशुओं की गई जान। लातेहार जिले के हैरहंज थाना के सितकी गांव और हैरहंज के अंबा डांड में सोमवार की शाम तेज बारिश के दौरान वज्रपात की चपेट में आने से आधे दर्जन किसानों के 19 पशुधन की मौत घटनास्थल पर ही हो गई। सेरनादाग पंचायत के मुखिया फुलदेव सिंह ने बताया कि हमारे गांव सकीर के अमलेश सिंह का 7 और लहसन सिंह का 2 और पारस सिंह का 2 पशुधन शामिल हैं। सभी गांव के समीप खुले मैदान में थे। बारिश होने के बाद सभी पेड़ के नीचे आ गए और अचानक जोर से आवाज़ आई। पता चला इधर पशु थे उसी तरफ वज्रपात हो गया, जिससे मौके पर 11 पशुधन की मौत हो गई। उधर पशुधन की मौत के बाद किसानों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं हैरहंज पंचायत का अंबाटाड़ में भी शाम 4:30 बजे वज्रपात की वजह से 8 गाय और बैल की मौत मौके पर ही हो गई, जबकि 1 पशुधन घायल है। उक्त पशुओं में प्रेम यादव का, शंभू यादव का 1, नन्हे यादव का 1 और विनोद यादव का 2 पशुधन शामिल हैं। पीड़ित किसानों ने बताया कि बारिश के कारण सभी पशुधन एक पेड़ के नीचे थे, तभी तेज कड़क के साथ बिजली गिर गई।
हालांकि पशुधन के अलावा अन्य किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। पशुधन के नुकसान से पीड़ित किसान पूरी तरह से परेशान हैं। उन्होंने स्थानीय प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। रांची में आरएसएस ने मनाया विजयदशमी उत्सव। 1000 से अधिक स्वयंसेवक हुए शामिल। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ महारांची महानगर में श्री विजयदशमी उत्सव का आयोजन किया गया। यह उत्सव संघ की स्थापना के 19वें वर्ष के अवसर पर मनाया गया। इसकी शुरुआत 1925 में डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार द्वारा की गई थी। इस अवसर पर 1000 से अधिक स्वयंसेवकों ने 5 किलोमीटर के पथ संचालन में भाग लिया, जो शास्त्री मैदान से शुरू होकर ऑक्सफोर्ड स्कूल, बागबाजार चौक, श्री राम मंदिर और शिशु मंदिर होते हुए शास्त्री मैदान में संपन्न हुआ। पथ के संचलन के मार्ग में विभिन्न स्थानों पर लोगों द्वारा फूल बरसाकर पथ संचलन में लगे स्वयंसेवकों का स्वागत किया गया। इस कार्यक्रम में समाज के सभी वर्गों की उपस्थिति 500 से अधिक रही, जिसमें मातृशक्ति की उपस्थिति विशेष रूप से प्रेरणादायक रही। मुख्य अतिथि प्रोफेसर रमन कुमार झा, कुलपति इकपाई विश्वविद्यालय, ने संघ की अनुशासन प्रियता की तारीफ की और कहा कि ऐसी अनुशासन प्रियता उन्होंने अपने सैनिक स्कूल में के बाद आज इस कार्यक्रम में देखी। मुख्य वक्ता गोपाल झारखंड प्रांत के प्रांत प्रचारक ने कहा कि संघ पर लगाए गए प्रतिबंधों के बावजूद संघ के स्वयंसेवकों ने दोगुनी गति से राष्ट्र काज और राष्ट्र जागरण में काम किया है। उन्होंने आगे कहा कि संघ के प्रयासों का परिणाम धारा 370 के रूप में जम्मू कश्मीर में देखा जा सकता है, जहां संघ ने 1960 के दशक में जम्मू कश्मीर अध्ययन केंद्र बनाया था। पूर्वोत्तर को भारत से अलग करने के प्रयासों के बावजूद संघ के प्रचारकों के मेहनत से वहां की स्थिति बदली है।